मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग अच्छे हैं, कुशल से हैं। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप लोग सब कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर सब्सक्राइब करेंगे जो पहली बार देखने जा रहे हैं, तो जो हम वीडियो सुबह शाम हम भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा और आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आज का वचन है अय्यूब की पत्री 34 अध्याय का 21वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करूंगा और यही वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। मेरे प्रियो, आज का वचन है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के आचरण पर लगी रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के आचरण पर लगी रहती है। वह उसके हर एक कदम की निगरानी रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य के हर एक कदम की निगरानी रखता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप ये ना समझें कि परमेश्वर हमको देखता नहीं है, परमेश्वर का कान है, परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर हमेशा दिन रात जागता रहता है। मेरे प्रियो, हमेशा हम सबको देखता रहता, हमारे कार्य को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे बातचीत को हमेशा परमेश्वर देखता रहता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, हम जितना भी कदम चलते हैं, जितना भी काम करते हैं, जितना हम विचार करते हैं, उन सब विचारों को, उन कदमों को हमारे परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं, हम पहला राजा की पत्री में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए कि परमेश्वर हमारे व्यवहार से परिचित है, हमारे आचरण से परिचित है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि गिलआद प्रदेश के तिशमे नामक नगर एक नगर था। मेरे भाई और बहनों, गिलआद प्रदेश में एक तिबिशे नामक नगर था और उस नगर के रहने वाले एलिय्याह ने आहाब से कहा, जिस इजरायली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर के सम्मुख में सेवारत रहता हूँ, उसकी आज्ञा के अनुसार चलता हूँ, उसकी बात को मानता हूँ, मेरे प्रियो, और उस जीवित परमेश्वर की कसम खाता हूँ, उस जीवित परमेश्वर की सौगंध खाता हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक इस वर्ष ना ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। आमीन। मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर भी उससे प्रेम करता था, एलिय्याह से, और प्रभु का यह वचन एलिय्याह को सुनाई दिया। मेरे भाई बहनों, जो हमने बताया कि ना एक वर्ष तक ना ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा, और यह वचन मेरे प्रियो किसको दिखाई दिया? परमेश्वर के भक्त एलिय्याह को दिखाई दिया, सुनाई दिया कि तू यहाँ से प्रस्थान कर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, भविष्यवाणी सुनाई दी और कहा कि तू यहाँ से प्रस्थान कर, यहाँ से चला जा और पूर्व की ओर जा। कहा कि यहाँ से चला जा और पूर्व की ओर चला जा। यरदन नदी की पूर्व दिशा में करीत नामक एक घाटी है। कहा कि तू यरदन नदी के पूर्व दिशा में करीत नामक एक घाटी है, तू वहाँ से अज्ञातवास कर। कहा कि तू यहाँ चला जा और वहाँ पर अज्ञातवास कर। तू घाटी की बरसाती पानी को पीना, और कहा कि तू वहाँ पर जा, तू वहाँ पर बरसाती घाटी के पानी को पीना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, जब उसको आदेश दिया,
कहा कि तू वहाँ पर नदी का पानी पीना, मैंने कौओं को तुम्हारे लिए आदेश दिया है, मैंने कौओं को तुम्हारे लिए आदेश दिया है कि वह तुझे वहाँ पर तक रोटी पहुँचा देंगे। अतः एलिया वहाँ से चले गए। मेरे प्रियो भाई और बहनों, यह सुना तो एलिया वहाँ चला गया। उन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार कार्य किया। यरदन नदी की पूर्व दिशा के स्थित करीत घाटी में रहने लगे। कौवे सवेरे और शाम उसके पास में मांस और रोटी का टुकड़ा पहुंचाया करते थे, और वह घाटी के बरसाती नदी का पानी वो पीते थे और उसी की आज्ञा के अनुसार चलता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उस देश में वर्षा नहीं हुई, जैसे उसने सुना था वही हुआ। उस देश में वर्षा नहीं हुई। अतः कुछ समय के बाद बरसाती नदी का पानी सूख गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब पानी नहीं बरसा तो कुछ दिन के बाद वहाँ पर जो यरदन नदी का पानी था, बरसाती पानी सूख गया। परंतु मेरे प्रियो, तब प्रभु का यह वचन फिर एलिया को मिला। मेरे भाई और बहनों, परंतु प्रभु का वचन एलिया को फिर सुनाई दिया और कहा कि तू उठ, सीदोन राज्य के सारपत नगर को चला जा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा कि तू वहाँ रहना, और मैंने यह प्रबंध तुम्हारे लिए कर दिया है कि वहाँ पर एक विधवा स्त्री है, वह तुझे भोजन खिलाएगी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अतः एलिया उठे और सारपत नगर को चले गए। जब वहाँ नगर के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने देखा कि एक विधवा स्त्री लकड़ी बिन रही है। मेरे भाई और बहनों, तब देखा कि एक विधवा स्त्री लकड़ी बिन रही है। एलिया ने उसे पुकारा और कहा, वह उससे बोली, पुकार कर कहा कि वह उससे बोले, कृपया कर मुझे एक छोटे से बर्तन में पानी पिला दीजिए। कहा, मुझे एक छोटे से बर्तन में पानी पिला दीजिए, मैं पानी पीऊँगा। जब वह विधवा स्त्री पानी लेने के लिए लगी, तब एलिया ने उसे पुकार कर कहा, कृपया करके अपने साथ में रोटी का एक टुकड़ा भी लाना। आमीन। वह बोली, कहा कि जीवित परमेश्वर में, कहा उसने, वह स्त्री बोली, जीवित परमेश्वर की सौगंध है, मेरे घर में पका हुआ भोजन नहीं है। घड़े में एक मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में मात्र एक कुप्पी तेल है। कहा कि कुप्पी भर तेल है, मैं लकड़ी बिन रही हूँ और घर में अपने लिए और अपने पुत्र के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, तब हम खाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके बाद वो कहा कि इसके बाद में भूखे मरना ही है। कहा कि मैं रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरे पुत्र खाएंगे, और इसके बाद में भूखों ही मरना है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने कहा कि क्योंकि उसने कहा कि इजरायली राष्ट्र का प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, जिस दिन तक उसको, जब मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने जब कहा तो उसने कहा कि सबसे पहले रोटी मेरे पास मिलाना, मैं खाऊंगा। और उस विधवा स्त्री ने रोटी बनाया और उसको खिलाया। तब उसने उसे आशीष दी कि जब तक पानी नहीं बरसेगा, न इस कुप्पी से तेल हटेगा और न आटा खत्म होगा इस मटकी से। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि आटा समाप्त ना होगा और ना कुप्पी का तेल चुकेगा। अतः वह चली गई और एलिया के कथन के अनुसार काम किया। नबी, विधवा और उसके पुत्र अनेक दिन तक खाते रहे, और जब घड़े का आटा
समाप्त हुआ और कुप्पी का तेल खत्म चुका। और प्रभु ने एलिय्याह के माध्यम से कहा इस घटना के पश्चात घर को स्वामी और पुत्र कहा कि तो जब उसने कहा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आटा खत्म हो गया तभी पानी बरसा और पानी बरस गया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, उसी के अनुसार जब आटा खत्म हुआ, कुप्पी का तेल खत्म हुआ, तभी पानी बरसा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए मैं आपके लिए और आपके लिए परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं सुबह के समय आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। आज कितने लोग परमेश्वर पिता सुबह के भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग हैं बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने हमको बचा के रखा और इस भोर को दिखाया, हमारे पत्नी बच्चों को इस भोर को दिखाया और इस पूरे चैनल परिवार को भोर को दिखाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, सब यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, पेट में गैस बना हुआ है, यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा कर, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग परमेश्वर पिता हमारे इस चैनल से जुड़ गए जो कि HIV से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता, हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है तो आपने कहा था, मेरे नाम से जो भी निकालोगे स्वर्ग से निकाल दे, जो कहोगे हो जाएगा। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके HIV है, यीशु तेरे नाम से उसके HIV के रोग से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह वो भाई और बहन चंगे हो जाए जो HIV से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता जिनको TB की बीमारी है और हमारे साथ चैनल में जुड़ गए हमारी बहन एक है कि जो कि TB के रोग से पीड़ित है, और एक बहन है और एक भाई है जो कि यहाँ से करीब ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर की दूरी पर है हमारी बहन और भाई। परमेश्वर पिता, आज उन्हें छू करके चंगाई दे रहा है, उनको TB की बीमारी से आज मुक्ति दे रहा है, TB की बीमारी से चंगाई दे रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बहन हमारे पास में और एक बहन और एक बच्चा जुड़ रहा है जिसके मुंह में कैंसर है, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुंचती है तो उनके कैंसर की बीमारी से चंगाई देता हूँ यीशु के नाम से। एक बहन को ब्लड कैंसर है और बच्चे को गांठ कैंसर है, यीशु के नाम से उस चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक परिवार है लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गया, लखनऊ से हमारे परिवार में जुड़ गया, अपने पति से परेशान है। उसका पति शराब पीता है, ड्रिंक करता है और अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता है। परमेश्वर पिता, उस बहन इस चैनल परिवार में जुड़ गई है और यीशु मसीह तू उसके पति को छू लिया है, उसके मन को बदल दिया, उनके भावनाओं को बदल दिया है। आज से नशा उसका छूट रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके परमेश्वर पिता सरकारी नौकरी या जॉब नहीं है, उन पर सरकारी नौकरी की और सरकारी जॉब की मैं आशीष बोलता हूँ। मैं उस भाई और बहन के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उस बहन और भाई और के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसको परमेश्वर पिता शुगर है, थायराइड है, यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। हालेलुया। रिशंदा खंदा रबा काला खला काला काला रबा सीला वाला खंदा रबा शंदा नाकम लगारी संगा रबा संदा रगा सक्का रबा सनाना रब 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 रब। तेरी आशीष को बोलता हूँ, तेरी आशीष को बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उस भाई को आपने छू लिया। परमेश्वर पिता आपने हमने परमेश्वर दर्शन देकर बता रहा हूँ। आज इस चैनल परिवार जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, 300 लोग हैं, सब्सक्राइब किए हैं। आप परमेश्वर पिता 300 लोग में से 2 लोगों को आपने चुना है और सरकारी नौकरी दे करके तू आशीषित कर रहा है।
मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ उस परिवार को, उस भाई को, क्योंकि आपने उससे प्रेम किया और उसको ऊंचा उठाया, उनके परिवार का विकास किया, उस सरकारी नौकरी देकर के आशीष किया। मैं आप धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको खांसी आती है, जिनके गले में सांस की आवाज़ आती है, सांस फूलने की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है। यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करता हूँ यीशु के नाम प्रार्थना, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग इस चैनल में जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, तो हमारे इस चैनल पर एडी जीसस मोहम्मदपुर नाम पर आप लोग कमांडमेंट भेज सकते हैं और इस पते पर गवाही आप भेज सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करें।